तो आपने किसी एडटेक या किसी कोचिंग के सीईओ को ये करते हुए सुना है? जैसे देखो, मेंस लिखना बच्चे के लाइफ में तो अपना एक होता ही है कि भाई उसको ड्रीम फुलफिल करना। उस जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मेंस दे रहे हैं, है ना, अलग अलग कोचिंगों में एनरोल भी होंगे और अलग अलग कोचिंगों में मेंस ऑप्शनल के प्रोग्राम भी चल रहे होंगे, अलग अलग टीचर्स मेंस ऑप्शनल पढ़ा रहे होंगे, वैकल्पिक विषय पढ़ा रहे होंगे। एज अ सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? भाई आपको आईएएस यूपीएससी की कोचिंग चला रहे हो तो बच्चे मेंस देने आ रहे हैं, वो आपके सबसे प्राइम कंज्यूमर हैं। तो एक सीईओ को क्या करना चाहिए? एक शीट बनवानी चाहिए जिसमें मेंस देने वाले सारे बच्चे हों। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, मेरे यहाँ 4 टीचर हैं जो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मैं एक लिस्ट मंगवाऊंगा कि हर टीचर के पास कितने बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ऑन एवरी 10 डेज या 8 डेज जो भी हो, एक दिन ऐसा होगा, मैं ऑप्शनल की क्लास खत्म होने के साथ ही उन बच्चों से पर्सनली जाके इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन से चैप्टर से वीक एरियाज है जहां क्लास करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है हिस्ट्री पढ़ने वाला बच्चा कहे कि सर ने तो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा है बट मैप पे मुझे थोड़ी दिक्कत है, मैप में प्रॉब्लम आ रही है। कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे वो चोला और चेरा वाला टॉपिक, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर उसकी एक लिस्टिंग बननी चाहिए। और यहाँ पे रोल आता है असिस्टेंट फैकल्टीज का, क्योंकि देखो किसी भी बड़े टीचर के लिए जो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की क्लास ले रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बच्चे की क्वेरी का जवाब देता चले, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। समझो इस बात को, कोई भी टीचर अपना द बेस्ट तभी परफॉर्म कर पाएगा जब उसके पास 4 आवर्स से ज्यादा की क्लास नहीं हो। 4 घंटे से ज्यादा किसी टीचर को क्लास देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर कोई कोचिंग वाला ये वीडियो देख रहा है तो थोड़ा दिमाग में, है ना, बुद्धि वाला जो लाइट है ना वो जला लो। टीचरों को 8 घंटे 10 घंटे आप काम कराओगे, है ना, तो बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल ही रहे हो, है ना, कि भाई 7 दिन पढ़ाओ 10 घंटे की क्लास लो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो असिस्टेंट फैकल्टीज उस बच्चे को क्या करेंगी, है ना, वो असिस्टेंट फैकल्टी कौन होगा? जिस बच्चे ने 1-2 मेंस लिखा है, उसको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे का लिस्ट आ गया कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इसमें आंसर राइटिंग में दिक्कत हो रही है। वो असिस्टेंट फैकल्टी भी, है ना, ऐसा नहीं कि वो हमेशा गूगल ही है, नहीं, उसको एक दिन पहले बताया गया कि ये टॉपिक से रिलेटेड इस बच्चे को प्रॉब्लम है और कल आप इसको 2 घंटे देंगे आप, है ना, पर्सनलाइज एक केबिनो जहां वो टीचर बैठ के उन बच्चों के क्वेश्चंस को एड्रेस करे कि चलो ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है वैसे होता है। और इस तरह का एक, जब तक हम सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे तब तक फिर वही लीक पे चलते रहेंगे। हमें लगेगा ये ऑप्शन अच्छा है,